हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, अभिकथन है, यहाँ पर असर्शन है। अनट्रांसलेटेड क्षेत्र आरंभन प्रकूट के पूर्व और समापन की प्रकूट के पश्चात स्थित आरएनए के क्रम है। कारण रीजन इसका दिया गया है, अनट्रांसलेटेड क्षेत्र एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अनुरूपण की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। विकल्प अ है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमें कथन दिए गए हैं तथा इन कथनों को हमें देखना है कि ये सत्य है अथवा नहीं, या फिर ये एक दूसरे की व्याख्या कर पाते हैं या नहीं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है। यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो अनट्रांसलेटेड क्षेत्र के विषय में दिए गए हैं। तो इस विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनट्रांसलेटेड क्षेत्र के विषय में। तो चलिए हम सबसे पहले अनट्रांसलेटेड क्षेत्र को समझते हैं कि अनट्रांसलेटेड क्षेत्र क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई एक एमआरएनए है जिसमें प्रकूट, त्रिकूट या फिर जिसे हम बोलते हैं वो स्थित है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह से क्या होगा, यहाँ पर आरंभ होगा और एक जगह पर समापन होगा। तो ये क्या है, ये हो गया आरंभन प्रकूट। आरंभन प्रकूट इसे बोलेंगे, यहाँ पर से आरंभ होगा और जहां पर समाप्त होगा उसे बोलेंगे समापन प्रकूट। समापन प्रकूट। तो क्या होता है कि आरंभन प्रकूट से पहले के, अर्थात कहां पर के, अर्थात यहां पर के जितने भी होंगे और समापन कूट के बाद के, तो जितने भी यहां पर होंगे, इन्हें कहा जाता है अनट्रांसलेटेड क्षेत्र। यहां पर जो भी कूट होंगे उन्हें कहा जाएगा अनट्रांसलेटेड क्षेत्र। क्योंकि ये अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं इसलिए इन्हें अनट्रांसलेटेड क्षेत्र कहा जाता है। तथा ये क्या करते हैं, ये जो अनट्रांसलेटेड क्षेत्र होते हैं ये एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। एमआरएनए को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। अभी स्थायित्व कैसे प्रदान करते हैं वो भी हम देखते हैं। स्थायित्व ये इस प्रकार से प्रदान करेंगे कि जैसे ये एमआरएनए है और जो इतना क्षेत्र है इनका तो क्या होगा, इनका प्रकूटन होगा। यहाँ पर ये प्रकूट है और ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आगे भी तो, यहाँ पर इसके आगे कूट होंगे, परंतु जब ये टूट के अलग हो जाएगा, इतना क्षेत्र ये जिसका प्रकूटन होना है ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा यहाँ पर से, क्योंकि इसका क्या होना है, प्रकूटन होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपिंग का काम किया जाएगा, कैपिंग का काम, और यहाँ पर टेलिंग का काम किया जाएगा, टेलिंग। इस प्रकार से ये प्रकूट क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, स्थायित्व। तो इसे पूर्ण एमआरएनए को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपने कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, अनट्रांसलेटेड क्षेत्र आरंभन प्रकूट के पूर्व और समापन प्रकूट के पश्चात स्थित आरएनए के क्रम है। बिल्कुल हमारा सही है, जैसा हमने देखा ये आरंभन कूट के पूर्व है और समापन प्रकूट के पश्चात के क्रम है। कारण दिया गया है, अनट्रांसलेटेड क्षेत्र एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अनुरूपण की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर स्थायित्व प्रदान करते हैं और अनुरूपण की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, ये भी हमारा सही है। परंतु ये एक दूसरे की जो व्याख्या है, व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से। तो विकल्प और देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। विकल्प ब है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर भी यहाँ पर सत्य है। विकल्प है, ए असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।